साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, आज देश के हालात के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देश के हालात कैसे चल रहे हैं और कानून व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। आज आप देखिए कि हमने इनको वोट किस लिए दी थी कि देश से आतंकवाद खत्म होगा, देश से गुंडागर्दी खत्म होगी, देश सही हाथों में जाएगा, देश की सुरक्षा जो विदेशी ताकतों से सुरक्षा है, जो दूसरे देशों से हमारे ऊपर आक्रमण है, उनमें कमी आएगी। लेकिन अगर इन चीज़ों के बारे में बात करें तो पहले मैं आज केवल और केवल देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी बात करूंगा। साथियों देखिए, आप केवल 3-4 दिन पहले अभी हरियाणा में गोहाना के पास 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद में कल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और 7 घायल हैं। अब सुनने में आया कि उन 7 में से भी 2 की मौत हो चुकी है हॉस्पिटल में। तो साथियों आप देखिए कि देश में हमने देश किन हाथों में सौंपा है। योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि गुंडे बदमाश या तो यूपी को छोड़ के चले जाएं या फिर मार दिए जाएंगे या जेल में जाएंगे। लेकिन यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम बेखौफ होकर गुंडा घूमते हैं और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है देश में। ना हरियाणा में पुलिस सुरक्षित है, ना उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षित है। तो पुलिस आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? इसका मतलब ये है कि अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, पुलिस के उस भरोसे मत रहिए। आप हरियाणा के विषय में लीजिए। हरियाणा में इसी मुख्यमंत्री के राज में कितनी बार, कुछ गिनी चुनी बातें मैं बताऊंगा, जब हरियाणा को बिल्कुल खुलेआम लूटपाट, डकैती, चोरी, गुंडागर्दी के लिए खुलेआम छोड़ दिया गया। आप रामपाल वाला मामला लीजिए। जब रामपाल को अरेस्ट करना था तो इन्होंने क्या किया और कितने आदमियों को मरवाया। उसके बाद में आप गुरमीत राम रहीम वाला मामला देखिए। गुरमीत राम रहीम वाले मामले में पूरे हरियाणा को इन्होंने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया था। अनेकों कारें जलाई गई, पता नहीं कितना क्या कुछ हुआ। पुलिस के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं रही थी। आप आरक्षण आंदोलन लीजिए। 2016 में आरक्षण आंदोलन हुआ। उस आरक्षण आंदोलन में हरियाणा सरकार ने जानबूझ के हरियाणा को आग के हवाले कर दिया, चोरी डकैती करने वालों के हवाले कर दिया। भाईचारा खराब करने के लिए इनकी नीयत खराब थी। हरियाणा में जाट नॉन जाट इनको पैदा करना था। इनके पास मुद्दा नहीं था कोई और वोट लेने के लिए, तो वो जाट नॉन जाट का मुद्दा पैदा करके ये आगे हरियाणा में अपनी राजनीति करना चाहते थे। वो चीज़ इन्होंने की और सरेआम, उसमें मैं किसी विशेष जाति का नाम नहीं लूँगा, जो ऐसा काम करते हैं, जो आतंकवाद करते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, हत्या करते हैं, उनका कोई धर्म या जाति नहीं होती। तो ये हरियाणा में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। ये मैंने गिने चुने मामले आपको बताए। और अब सबसे लेटेस्ट मामला आप ये देख लीजिए, गोहाना में जो 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। तो आप ये देखिए कि आप कहाँ सुरक्षित है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आपकी सुरक्षा कहाँ से करेगी? इसके अलावा अब मैं यूपी की बात करूँगा। यूपी के अंदर जो हुआ है, योगी आदित्यनाथ गुंडों को बाहर तो नहीं निकाल पाए, ना गुंडों को जेल के अंदर दे पाए। उल्टा गुंडे जेल से बाहर होके बेखौफ घूम रहे हैं और सुरक्षा सरकार की तरफ से उनको शय है। अगर सरकार की तरफ से इतनी शय ना हो तो यही विकास दुबे नाम का जो आदमी है, विकास दुबे नाम का जो बदमाश है, इसी बदमाश ने पहले भाजपा के एक मंत्री को भी गोली मारी हुई है और ये आज सरेआम बेखौफ होके यूपी के अंदर घूम रहा है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि इसके पास सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है? 100% इसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है और ऐसे बदमाशों को सरकारें पालती हैं और ये सरकारें खुद अपना राज चलाने के लिए ये काम करती हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे
गुरु आचार्य चाणक्य ने कहा था, गुरु चाणक्य ने बहुत समय पहले, आज से 2500 साल पहले ये बात कही थी कि जो राजा है वो पारिवारिक होना चाहिए, वो शादीशुदा होना चाहिए, उसके बच्चे होने चाहिए, ताकि वो जनता की समस्याओं को समझ सके, जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले सके, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले सके, और हर चीज़ वो परिवार की, आम जनता के दिल की सारी बातें वो समझ सके। लेकिन इस सरकार में आप देखिए, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो शादीशुदा नहीं है। वो आज बिल्कुल एक ऐसे लोगों को, जो ये हरियाणा के अंदर जो जिस तरह कांड पे, तो रामपाल वाले समय पे आप ले लीजिए, गुरमीत राम रहीम वाले समय पे आप ले लीजिए, आरक्षण आंदोलन के समय पे आप ले लीजिए, और ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, ऐसे अनेकों अवसर हैं, ऐसे अनेकों आपके सामने और भी आप खुद देख सकते हैं। मैंने ये कुछ गिनी चुनी वो गिनवाई हैं जो इस सरकार के राज में हुए हैं। ये शादीशुदा आदमी नहीं है। यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शादीशुदा आदमी नहीं है। तो आचार्य चाणक्य ने जो कहा था वो बात, उसके खिलाफ ये सरकार जा रही है। देश की जो बागडोर है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रखी है जो खुद अपनी पत्नी को छोड़े हुए है। आप पाकिस्तान की तरफ से देख लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से कितने हमलों में कमी आई है। उसके बाद आप चीन पे आप देख लीजिए, इस राज के अंदर जो पिछले 20 साल में हुआ है, इस राज में चीन की तरफ से उससे ज़्यादा हमले हुए हैं, उससे ज़्यादा घुसपैठ चीन की तरफ से की गई हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से आप देख लीजिए जितने इन 6 सालों में हुए हैं, उससे बहुत कम पिछले 15 सालों में हुए हैं। 15 साल से ज़्यादा इस 6 सालों में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की वारदात हुई हैं। और आतंकवादी घटनाएं आप देख लीजिए, आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल फौज के, जो हमारे आर्मी के वो हैं, उन पे आके सीधे हमले होते हैं। तो देश किन हाथों में, कहाँ सुरक्षित हाथों में कहते हैं साथियों। तो आप खुद विचार करिए और सरकार पर दबाव बनाइए कि आप कम से कम हमारी सुरक्षा का जिम्मा, तो कम से कम पुलिस को तो सुरक्षित कीजिए, देश को सुरक्षित कीजिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित कीजिए, उन पे ज़्यादा घुसपैठ ना हो, वहाँ पे ऐसी कार्रवाई कीजिए। और आज मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।